हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो ये हमारे बिटकॉइन बेसिक एंड क्रिप्टो कोर्स का नेक्स्ट पार्ट है। इस जैसे मैं आपको बताया था, इसमें हम वॉलेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये कोर्स पहले से शुरुआत से देखो, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी है क्या, उसमें काम कैसे करना है और उसमें आप कैसे पैसा बना सकते हो। तो एंट्री लेवल लोगों के लिए ये कोर्स अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को जानते हो और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है, ट्रेडिंग आपको सीखना है, तो आप दूसरा जो कोर्स है मेरा वो फॉलो कर सकते हो। उसमें हम पूरा ट्रेडिंग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स। सो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ वॉलेट्स एग्जैक्टली होते क्या है। जैसे आपका कोई पेटीएम वॉलेट होता है या फिर और किसी करेंसी का वॉलेट होता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए वॉलेट्स होते हैं अलग अलग तरीके के। सो वॉलेट्स इज़ वेयर यू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसीज। फिर आप पूछोगे ये वॉलेट्स कौन बनाता है, मतलब ये आते कहाँ से है। तो देखिए, ईच क्रिप्टो करेंसी, जो एक एक क्रिप्टो करेंसी है वो एक एज अ प्रोजेक्ट काम करती है। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब मार्केट में आती है तो डेवलपर्स उसका वॉलेट भी लेकर आते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये पूरी ओपन सोर्स होती है और फ्री होती है। तो कोई भी वॉलेट आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें स्कैम्स भी होते हैं और फेक वॉलेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपको उनसे बचना भी है। फिर आप पूछोगे मैं एक्चुअल जेन्युइन वॉलेट सोर्सेस कहाँ से देखूँ, कौन सा वॉलेट अच्छा है कौन सा नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। तो ये एक मेथड है, इससे आप जेन्युइन वॉलेट्स ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, coinmarketcap.com, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको सारी क्रिप्टो करेंसीज दिखेंगी। इसमें से आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद ये एक पेज ओपन होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये करेंसी का नाम है। उसके बाद यहाँ पे उसका वेबसाइट करके एक लिंक रहेगा। तो इससे आपको एक्चुअल जेन्युइन वेबसाइट जो है, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, उसका पता चलेगा। तो आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ जाने के बाद आप देख सकते हो कि इनके ऑफिशियल वॉलेट पार्टनर्स कौन है। उनके वॉलेट्स आप उस क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि डेडलॉस करके इनका एक वॉलेट है, डेडलॉस या फिर योराई। ये जो है वॉलेट्स आप इनके ऑफिशियल पार्टनर्स है, इनके वॉलेट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक मेथड है, या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। गूगल में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप यूजुअली जो ट्रस्टेड वेब वॉलेट सर्विसेज हैं उनके साथ ही वॉलेट ओपन करें। नहीं तो यहाँ पे स्कैम होने के और एसेट्स लूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वॉलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स में। अगर वो एक वॉलेट गलत हो जाए, आप गलत वॉलेट पे अगर क्रिप्टो करेंसीज रखोगे तो आपके सारे एसेट्स चले जाएंगे। और जो हैकर्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो वॉलेट्स पे ज़्यादा उनकी नज़र होती है कि कैसे वो आपके वॉलेट्स का एक्सेस मिल सके उनको। इसलिए आपको वॉलेट्स अच्छे से संभालना है और उसको सिक्योर और प्राइवेसी के साथ यूज़ करना है। तो इस तरह से वॉलेट्स जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स क्रिएट करती है, या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स या ऐप्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ आप वॉलेट्स ओपन कर सकते हो, या फिर उनके वॉलेट्स पे आप क्रिप्टो करेंसीज रख सकते हो। बस उसका टोटल कंट्रोल आपके पास चाहिए। धीरे धीरे जैसे आप क्रिप्टो करेंसी में टाइम स्पेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से सोर्सेज जेन्युइन है और कौन से नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सचेंजेस पे कभी क्रिप्टो करेंसीज रखनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस हैक होते हैं और आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैक हो जाती है। तो बेटर यह है कि बाय करने के बाद आप अपने क्रिप्टो करेंसीज अगर यूज़ नहीं कर रहे हो, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, तो उसको अपने वॉलेट में रख दो और सिक्योर रख दो, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि क्या मेथड्स है, कैसे आप सिक्योर कर सकते हो, डिटेल में हम सब जानेंगे। अभी वॉलेट्स तो हमने समझ लिया एग्जैक्टली वॉलेट है क्या। तो अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, टेक्निकल एक बेसिक शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि वॉलेट में होता क्या है। देखिए कोई भी वॉलेट, आप क्रिप्टो करेंसी का कोई भी वॉलेट ले लो, आपको उसमें दो पार्ट्स मिलेंगे। एक होता है पब्लिक की और दूसरा होता है प्राइवेट की, ठीक है। पब्लिक की मतलब आपका एड्रेस होता है जिस पे आप फंड्स रिसीव कर सकते हो किसी और से। जैसे आपने समझ लीजिए फ्रेंड से कोई क्रिप्टो करेंसी वो आपको सेंड कर रहा है, तो आप उसके साथ पब्लिक की शेयर करते हो, मतलब आपका एड्रेस शेयर करते हो। और प्राइवेट कीज जो है ये आपके वॉलेट की चाबी समझ लीजिए,
प्राइवेट की ये आपके वॉलेट की चाबी है और इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है आपको। एक बार आपकी प्राइवेट की किसी को मिल गई तो आपके वॉलेट का पूरा एक्सेस उस आदमी के पास होगा और वो फंड्स विड्रॉ कर सकेगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स होते हैं किसी भी वॉलेट में। तो आपको यूजुअली पब्लिक की जो होती है, आपका एड्रेस जो होता है उतना ही शेयर करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बिटकॉइन का एड्रेस है, ये बस इतना एड्रेस हम किसी को देते हैं और वो हमको बिटकॉइन भेज सकते हैं या फिर क्यूआर कोड भी हम सेंड कर सकते हैं। तो वो होता है पब्लिक की। और प्राइवेट की जो होती है वो किसी के साथ हम शेयर नहीं करते। ओके, तो बिटकॉइन जैसी कुछ करेंसीज है उसमें सिंगल एड्रेस होता है जो जिसमें आप किसी भी एड्रेस को कॉपी पेस्ट करके उस पर फंड्स भेज सकते हो। लेकिन कुछ करेंसीज ऐसी होती है जिसमें आपको मेमो आईडी भी वो डालना पड़ता है फंड सेंड करते वक्त। देखिए यहाँ पे देखिए ये एक XLM का वॉलेट है जो स्टेलर करके जो करेंसी है उसमें एड्रेस भी आपको देना पड़ता है और मेमो आईडी भी देना पड़ता है, नहीं तो फंड्स ब्लॉकचेन में मिस हो जाते हैं और आपको फंड्स नहीं मिलते और वो गुम हो जाते हैं, चले जाते हैं हमेशा के लिए। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी यूज़ करने से पहले एक बार देख लो कि रिसीविंग एड्रेस में आपको एड्रेस और मेमो आईडी दोनों पूछ रहा है या फिर यूजुअली तो सिंगल एड्रेस पे काम हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसीज अलग प्रोटोकॉल पे वर्क करती है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें लगती है। ठीक है, इतना आप याद रखो। तो इसके बाद हम कभी प्राइवेट की किसी को देंगे नहीं और सीक्रेट रखेंगे अपने साथ। तो फिर वॉलेट्स के कितने प्रकार होते हैं ये अब देखते हैं। बेसिक जो वॉलेट के टाइप्स है वो दो है, एक होता है हॉट वॉलेट और एक होता है कोल्ड वॉलेट। कोई भी क्रिप्टो करेंसीज ले लो, आज 4 से 5 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज है। सब क्रिप्टो करेंसीज आप हॉट वॉलेट्स पे भी रख सकते हो और कोल्ड वॉलेट्स में भी रख सकते हो। ठीक है, हॉट वॉलेट्स मतलब क्या, जो हमेशा ऑनलाइन होते हैं, जिसका आपको एक्सेस हमेशा लगता है, या फिर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप यूजुअली हॉट वॉलेट्स में अपनी एसेट्स रखते हो। और कोल्ड वॉलेट जो है वो हमेशा ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन होने के कारण इसमें हैकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अपने कोल्ड वॉलेट्स में ही हमेशा एसेट्स रखें। जो भी क्रिप्टो करेंसीज आप बाय करते हो उसमें उसको कोल्ड वॉलेट्स में रख दें और हॉट वॉलेट्स में उतने ही क्रिप्टो करेंसीज रखें जितने आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, बाकी सारे एसेट्स आपके कोल्ड वॉलेट्स में होने चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए। तो थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। चलिए देखो, हॉट वॉलेट्स और कोल्ड वॉलेट्स में क्या डिफरेंस है। एक तो होता है हॉट वॉलेट जो है हमेशा इंटरनेट को कनेक्टेड होता है, इसमें आप इजीली फंड्स एकदम फास्ट एक्सेस कर सकते हो, विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों फास्ट कर सकते हो। कोल्ड वॉलेट जो है वो यूजुअली ऑफलाइन होते हैं, जैसे आपके पेन ड्राइव जैसे होता है या फिर पेपर वॉलेट होता है। ऐसे जो ऑफलाइन टूल्स है वो कोल्ड वॉलेट्स में आते हैं, इसलिए आपको उसका एक्सेस लेने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए। जो हॉट वॉलेट्स होते हैं वो यूजुअली ओपन फॉर हैकिंग होते हैं, मतलब ये कभी भी हैक हो सकते हैं क्योंकि हमेशा ऑनलाइन होते हैं ना, और आपकी एक गलती हैकर को इजीली एक्सेस दे सकती है आपके वॉलेट का और प्राइवेट कीज़ का। तो इसमें ये एक धोखा होता है। कोल्ड वॉलेट्स में वेरेज हैकिंग के चांसेस थोड़े कम होते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरी तरह नहीं, लेकिन चांसेस बहुत कम है, इसलिए आप कोल्ड वॉलेट्स यूज़ कर सकते हो। तो हॉट वॉलेट्स कौन से टाइप के होते हैं, मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, जैसे आपके पेटीएम आपका ऐप होता है वैसे ही मोबाइल वॉलेट्स आते हैं। वेब वॉलेट्स आता है जिसमें आप सिर्फ ऑनलाइन उसको लॉगिन करने के बाद आपके फंड्स एक्सेस कर सकते हो। डेस्कटॉप वॉलेट्स है जिसमें आप विंडोज़ में कोई सॉफ्टवेयर या वॉलेट इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें आप अपने क्रिप्टो करेंसीज रख सकते हो। और कोल्ड वॉलेट्स में कौन आता है, हार्डवेयर वॉलेट्स, एक USB पेन ड्राइव जैसे हार्डवेयर्स होते हैं, उसमें आप क्रिप्टो करेंसी स्टोर करते हो। ये आपको बाय करना पड़ता है, अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं। और दूसरा होता है पेपर वॉलेट्स। पेपर वॉलेट्स ये फ्री है और आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, लेकिन हर करेंसी के लिए पेपर वॉलेट्स नहीं होते, इसलिए आप इसका यूज़ थोड़ा लिमिटेड है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज है तो पेपर वॉलेट्स उसको ईजिली मिल जाती है, लाइटकॉइन, बिटकॉइन, इनके पेपर वॉलेट्स अवेलेबल है। अभी थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। देखिए, कोई भी वॉलेट आप क्रिप्टो करेंसी में यूज़ करोगे, चाहे वो वेब वॉलेट हो, ऐप वॉलेट हो, कोई भी टाइप का वॉलेट हो, उसमें ये सारी चीज़ें होती है, ये स्टेप्स होती है जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमने जैसे फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि इंस्टॉल करते वक्त या डाउनलोड करते वक्त उसका सोर्स जेन्युइन चाहिए। ओके, जेन्युइन सोर्स मतलब प्ले स्टोर पे भी आपको बहुत सारे वॉलेट्स मिलेंगे, लेकिन उसमें भी स्कैम हो सकते हैं और फेक वॉलेट भी हो सकते हैं। जेन्युइन सोर्सेस मतलब उस प्रोजेक्ट का या उस क्रिप्टो करेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको देख सकते हो कि इनके पार्टनर्स कौन है, या फिर आप गूगल में से चेक कर सकते हो कि कौन से ट्रस्टेड वॉलेट्स है जो आप यूज़ कर सकते हो इस क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो वो पहले आपको ढूंढना है। उसके बाद आता है, कोई भी वॉलेट आप इंस्टॉल करोगे या फिर यूज़ करोगे, उसमें फर्स्ट आपको एक QR कोड दिया जाएगा या फिर एक प्राइवेट की रहेगी या फिर
8 to 12 कैरेक्टर्स का, वर्ड्स का एक फ्रेज रहेगा, जिसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं 8 से 12 कैरेक्टर्स के। ये भी अगर किसी को मिल जाए फ्रेज या फिर QR कोड, फिर भी आपके फंड्स हैक हो सकते हैं। एक बार ये सब आपका बैकअप हो जाए, फिर आपके वॉलेट्स रेडी टू यूज़ होंगे। उस वॉलेट में आपको फिर सामने, जैसे हम पेटीएम या फिर कोई वॉलेट इंस्टॉल करते हैं, उसमें हमको क्या दिखता है कि हमारा रिसीविंग एड्रेस आता है, QR कोड आता है, या फिर हमारा एड्रेस होता है, कोई भी UPI एड्रेस, जैसे कोई भी एड्रेस मिलेगा आपको, वो एड्रेस आप किसी को दोगे तो उस वॉलेट में आपको क्रिप्टो करेंसीज आप ले पाओगे। ओके, तो ये आपका शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा वो वॉलेट एक्टिवेट होने के बाद। उसमें 4th स्टेप है अभी। पहले तो सेटिंग में जाके इस ऐप को या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो सॉफ्टवेयर, उसमें पिन या पासवर्ड पहले आपको सेट करना है। जब तक आप पिन या पासवर्ड सेट नहीं करोगे, आपका वॉलेट सेफ नहीं होगा। तो ये पिन या पासवर्ड आपको कब पूछेगा? जैसे हम UPI ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें स्पेंड करते वक्त हमें पिन पूछा जाता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में भी जब वॉलेट को यूज़ करते हो, उसमें आप पिन सेट कर सकते हो, जिसके बाद आपके वॉलेट्स में से एक्चुअली फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बस ये 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है। और 5th स्टेप मतलब आप एड्रेस किसी को दोगे तो आप वहाँ पे फंड्स रिसीव कर पाओगे। इतना ही एक सिंपल यूज़ है। आजकल UPI यूज़ करने की वजह से हमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। बस इसमें एडिशनल स्टेप 2nd नंबर का है, जिसमें आपको प्राइवेट की या फिर QR कोड आपका सिक्योर रखना है और किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले 2 टाइप्स देखे थे वॉलेट्स के, डिटेल में हम जाएंगे थोड़ा। तो इसमें फर्स्ट टाइप आता है जो हमने देखा, ऑनलाइन वेब वॉलेट्स। ओके, ऑनलाइन वेब वॉलेट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना है, वहाँ पे आपको एक वॉलेट ऑनलाइन क्रिएट करके देंगे वो। जब कभी आपको वॉलेट का एक्सेस चाहिए, आपको उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा और आपके वॉलेट को आप एक्सेस कर सकोगे। तो इसमें ईजी क्या होता है, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, इसलिए आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो। ईजी टू यूज़ क्यों है? क्योंकि आपको बाकी प्राइवेट की QR कोड सेव करने की ज़रूरत नहीं कहीं पे, और उसका बैकअप लेने की भी ज़रूरत नहीं। वो थर्ड पार्टी सर्विसेज या वो वेबसाइट आपके लिए सब कुछ करते हैं। इसमें ड्रॉबैक ये है कि आप जो ऑनलाइन वॉलेट्स है, उसमें आपकी प्राइवेट कीज़ वो वेबसाइट के साथ स्टोर होती है और उसका एक्सेस आपको कभी नहीं मिलता। तो इसमें आपके फंड्स तो सिक्योर होते हैं, लेकिन प्राइवेट कीज़ ना होने की वजह से आपको जो एयर ड्रॉप्स है, जो फोर्क कॉइन्स है, फ्री के जो क्रिप्टो करेंसी में मिलते हैं, वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आपके पास प्राइवेट कीज़ नहीं है। बस ये इतना सा एक ड्रॉबैक है इसमें। तो ऑनलाइन वॉलेट जिसको कुछ झंझट नहीं चाहिए, ईजी टू यूज़ है, तो वो ऑनलाइन वॉलेट यूज़ कर सकता है। इसमें चांसेस ऑफ लूजिंग फंड्स होते हैं, क्योंकि वेबसाइट होने की वजह से ये कभी भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जा सकते हैं और उसमें आपके फंड्स भी निकल जाएंगे। लेकिन अगर ट्रस्टेड सोर्सेस है, वेबसाइट है जो पुरानी कंपनीज़ है, उन जैसे कॉइनबेस है, ब्लॉकचेन है, ये पुरानी कंपनीज़ है, इनमें थोड़ी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये ट्रस्टेड सोर्सेस है और बहुत पहले से इस फील्ड में काम कर रही है। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो कॉइनबेस है, उनका ऑनलाइन वॉलेट भी है, एक्सचेंज भी है, तो एज अ वॉलेट आप कॉइनबेस में यूज़ कर सकते हो। ब्लॉकचेन का खुद का वॉलेट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलग है और blockchain.info करके वेबसाइट अलग है। तो वो जो वेबसाइट है उनका ये वॉलेट में यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लॉकचेन। और तीसरा है गेटहब। गेटहब भी आप रिपल या कुछ करेंसीज के लिए आप ये वॉलेट यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया वेब वॉलेट्स। उसके बाद आता है फ़ोन वॉलेट्स। फ़ोन वॉलेट जैसे हमने देखा था कि कुछ ऐप्स होते हैं जो आपको डाउनलोड करना है, तो ये थर्ड पार्टी सर्विसेज है जो आपको वॉलेट सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें भी बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, लेकिन प्राइवेट कीज़ जो है, कुछ ऐप्स आपको प्राइवेट की होल्ड करने के लिए देती है और कुछ आपको प्राइवेट कीज़ देती नहीं। तो यूजुअली ऐसे ऐप्स यूज़ करो जिसमें आपके पास प्राइवेट की वो पूरा कंट्रोल दे रहे हैं। ऑप्शंस तो बहुत है हर वॉलेट के लिए, हर क्रिप्टो करेंसी के लिए मैं मानता हूँ कि 100 से 50 वॉलेट्स है प्ले स्टोर पे या फिर अलग अलग जगह पे, लेकिन उसमें जेन्युइन ऑथेंटिक वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी है और ऑफिशियल पार्टनर के साथ ही हमें वॉलेट बनाना है। इसमें चांसेस ऑफ लूजिंग फंड्स थोड़े कम होते हैं। अगर आपके पास प्राइवेट की है तो प्राइवेट की वाला वॉलेट है तो फिर आपको ईजी हो जाएगा, और अगर आपके पास प्राइवेट की नहीं है तो फंड्स लूज होने के चांसेस ज़्यादा है। और इसमें एक खतरा ये है कि फेक ऐप्स बहुत होते हैं। तो फ़ोन वॉलेट्स में आप क्या यूज़ कर सकते हो, मेरे माइसेलियम करके वॉलेट है जो बिटकॉइन के लिए अच्छा है। कॉइनोमी एक वॉलेट है जो अलग अलग कॉइन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ब्लॉकचेन का ऐप भी है। माइथर वॉलेट पहले सिर्फ ऑनलाइन था, अभी उनके पास ऐप भी है जो आप ERC टोकन्स के लिए यूज़ कर सकते हो, इथेरियम जैसे अलग अलग करेंसीज के लिए यूज़ कर सकते हो। डेस्कटॉप वॉलेट्स है। डेस्कटॉप वॉलेट्स में आपको जस्ट इंस्टॉल करना पड़ता है एप्लीकेशन विंडोज़ के ऊपर, और आपके फंड्स सेंड और रिसीव कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स है। एक्सोडस, इलेक्ट्रम करके वॉलेट्स है, ट्रस्ट वॉलेट है,
ऑफिशियल कोर वॉलेट्स होता है हर कॉइन का, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था, कॉइन मार्केट कैप पे जाके आपको चेक करना है, वहाँ से आपको कोर वॉलेट्स मिल सकते हैं। अगर आप थोड़े गीकी हो और टेक्नोलॉजी में आपका ज़्यादा हाथ है तो आप वो कोर वॉलेट्स भी यूज़ कर सकते हो, फंड सेफ रहेंगे। तो इसमें नेक्स्ट टाइप है हार्डवेयर वॉलेट्स। देखो हार्डवेयर वॉलेट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि पेन ड्राइव जैसे एक डिवाइस होता है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेजर, लेजर, अलग अलग टाइप के हार्डवेयर्स है। मैं पर्सनली हार्डवेयर वॉलेट्स यूज़ करता हूँ, ट्रेजर और लेजर दोनों है मेरे पास, तो आप भी एक परचेस कर सकते हो। लेकिन अलग अलग वॉलेट्स पे सिर्फ लिमिटेड क्रिप्टो करेंसीज आप स्टोर कर सकते हो, इतना इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। लेकिन ये ऑफलाइन होने की वजह से 100% सिक्योर है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज होल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए और आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, समझ लीजिए आप 20-25 हज़ार उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ ये 5000 रुपीज़ के आसपास इसकी कॉस्ट होती है। 5000 to 8000 में हार्डवेयर वॉलेट आ जाता है, तो आप बेटर ये वॉलेट परचेस कर लो, परमानेंटली आप उसको वहाँ पे स्टोर कर सकते हो आपके एसेट्स, और सेफ भी रहेंगे। तो अगर ज़्यादा बड़ी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी में, तो फंड सिक्योर भी रखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एक झटके में 1 मिनट में सारे फंड्स निकल भी जाते हैं। और एक टाइप है इसमें पेपर वॉलेट्स, ये थोड़ा नए टाइप का वॉलेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखो इसमें एक क्या होता है कि पेपर होता है, पेपर के ऊपर आपको प्राइवेट की और एड्रेस दोनों मिलता है। ये आपको ऑनलाइन जनरेट करके मिलता है, मैंने यहाँ पे वेबसाइट भी दी है bitaddresses.org, बस यहाँ से ही आपको डाउनलोड करना है। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी है जो पेपर वॉलेट देती है, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि प्राइवेट की अगर आप उनके पास भी है तो फिर आपके फंड्स मिस हो सकते हैं। बेटर ये है कि सिर्फ बिटकॉइन के लिए bitaddresses.org जैसी वेबसाइट यूज़ करो, या फिर गूगल पे थोड़ा रिसर्च करो, अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के लिए अलग अलग वेबसाइट्स है। इसमें फ़ायदा यह है पेपर वॉलेट्स में कि वो कम्प्लीटली ऑफलाइन होते हैं। इसमें प्राइवेट की, जैसे आपको यहाँ पे QR कोड में दिख रहा है, प्राइवेट की आपके पास पूरी तरह कंट्रोल में होती है, बस ये आपको किसी को देनी नहीं है। और इसका आप प्रिंट आउट लेके घर पे कबर्ड में भी रख सकते हो, और इसमें फोर्क और एयर ड्रॉप्स जैसी चीज़ बेनिफिट्स आप इजीली ले सकते हो। मैंने एक पूरा पेपर वॉलेट क्रिएशन पे एक वीडियो बनाया है, वो इसकी लिंक ऊपर आपको दिखेगी अभी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको पेस्ट करूँगा, वहाँ से आप इजीली वो वीडियो देख सकते हो कैसे आपको क्रिएट करना है पेपर वॉलेट और यूज़ कैसे करना है। तो अभी हमने सारे टाइप के वॉलेट्स एक बार देख लिए, अलग अलग टाइप के वॉलेट्स है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस उसको अच्छे से यूज़ करना है और सिक्योरली आपको रखना है। ये आपके दो इंपॉर्टेंट काम है। क्रिप्टो करेंसी में निग्लिजेंस बहुत महंगी पड़ सकती है लोगों को, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते और सारे फंड्स हैक हो जाते हैं उनके। तो थोड़े मैं आपको टिप्स देता हूँ कि कैसे आप हैक होने से बच सकते हो। देखिए हैक मतलब आपकी प्राइवेट की जो है वो किसी के पास चली गई तो आप हैक हो जाते हो। सिर्फ वॉलेट जाने से, आपका ऐप चले जाने से आप हैक नहीं हो पाते। तो प्राइवेट की मतलब आपके ताले की चाबी है, ये आपको अच्छे से संभाल के रखना है। तो यूजुअली लोग, मैंने देखा है कि प्राइवेट की स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं, वो नोटपैड फाइल बनाते हैं, उसमें प्राइवेट की रख देते हैं लिख के, उसको सेव करते हैं। फिर कोई भी हैकर आपके अगर पीसी का उसको एक्सेस मिल जाता है कोई भी थर्ड पार्टी ऐप थ्रू या फिर बैकग्राउंड में, तो वो प्राइवेट की लेके आपके सारे फंड्स उड़ा ले जाता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि प्राइवेट की कॉपी करने के बाद उसको वर्ड फाइल में डालिए और वर्ड फाइल को वापस एक पासवर्ड लगा दीजिए ताकि वो कोई ओपन ना कर पाए। दूसरी टिप होगी मोबाइल के लिए। देखिए जैसे आप ऐप्स कोई इंस्टॉल करते हो तो ऐप्स थ्रू हैकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्लिपबोर्ड का डेटा भी वो फेच करते हैं। तो जब कभी आप कोई वॉलेट इंस्टॉल करोगे तो उसको जेन्युइन सोर्स से इंस्टॉल करोगे, लेकिन बैकग्राउंड में अगर कोई दूसरा ऐप आपने डाउनलोड कर लिया जो आपके मोबाइल पे नज़र रख रहा है या फिर आपके ऐप का डेटा कैप्चर कर रहा है, तो वो फंड्स उड़ा ले जा सकते। तो सस्पिशियस जो ऐप्स हैं वो आप यूज़ मत करो अगर आप वॉलेट्स यूज़ कर रहे हो मोबाइल में क्रिप्टो करेंसी के। थर्ड टिप ये रहेगी, जो क्लिपबोर्ड डेटा है, जब आप मोबाइल में कुछ कॉपी करते हो तो वो सारा डेटा क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। तो अगर आप प्राइवेट की वहाँ से कॉपी कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्राइवेट की कॉपी करते वक्त लास्ट के 2 कैरेक्टर्स कॉपी मत कीजिए, उसको मैन्युअली एंटर कीजिए पेस्ट करने के बाद। इसकी वजह से क्लिपबोर्ड में पार्शियल डेटा जाएगा और अगर कोई दूसरा ऐप क्लिपबोर्ड का डेटा एक्सेस करता है तो उसको प्राइवेट की नहीं मिल पाएगी। ठीक है। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट टिप है 2FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके हर ऐप में आता है, हर वॉलेट में ये ऑप्शन होता है। अभी जीमेल में भी आप और गूगल के अकाउंट्स को भी 2FA यूज़ कर सकते हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो जो भी आपकी ईमेल है, वॉलेट्स है, ऐप्स है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में यूज़ कर रहे हो या फिर क्रिप्टो करेंसी में हो तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर ऐप में और ईमेल्स में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। जो भी एक्सचेंजेस है उसको भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना स्टार्ट कर दो।
मैं भी 2015 में हैक हो चुका हूँ बिटरेक्स की वजह से, इसलिए मुझे पता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तब नया नया था, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया, इसलिए मेरे बिटकॉइंस चले गए थे। नेक्स्ट टिप है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप बाय करते हो एक्सचेंजेस पे, बेटर ये है कि आप वहाँ से विड्रॉ करके अपने वॉलेट्स में ले लो, ताकि उसका कंट्रोल आपके पास रहेगा। जैसे 2 दिन पहले एक एक्सचेंज हैक हुआ है, KuCoin, उसमें बहुत सारे फंड्स चले गए लोगों के। तो ये एक्सचेंजेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, और ये कभी कभी ये भी फंड उड़ा ले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। दिखाने का पिक्चर अलग होता है और बैकग्राउंड में अलग चीज़ें चलती है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि अभी तक रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए बेटर ये है कि आपके फंड्स का कंट्रोल आपके पास ले लो। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप होगी, जो भी OTP या मेल आता है उसमें आप कोई भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए, क्योंकि ये एक क्लिक आपके सारे फंड्स ले जा सकती है। आपके वॉलेट का, आपके डेस्कटॉप का या फिर आपके मोबाइल का एक्सेस किसी को भी मिल सकता है। आजकल एडवांस हैकिंग बहुत ज़्यादा है, तो बेटर है कि कोई भी लिंक्स पे आप क्लिक मत करो, OTP या ईमेल किसी के साथ शेयर मत करो। ये सारी चीज़ें करोगे तो आपके हैकिंग होने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर हो गए। तो ये कुछ वॉलेट रिकमेंडेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, मुझे इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 6 साल हो गए, तो मुझे पता है कि कुछ जो ट्रस्टेड सर्विसेज है, कुछ नाम है, कुछ ऐप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने खुद यूज़ किए हैं और अभी भी करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हार्डवेयर वॉलेट होगी। हार्डवेयर वॉलेट में ट्रेजर और लेजर ऐसे 2 टाइप्स के वॉलेट्स आते हैं। ये आप उनकी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो डायरेक्टली। अमेज़ॉन से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करना, क्योंकि बहुत सारे एडवांस हैकिंग में लोग हार्डवेयर, जो सेलर है वो हार्डवेयर वॉलेट की प्राइवेट कीज़ कॉपी करके आपको हार्डवेयर वॉलेट भेज भी देता है। ऐसे भी कुछ केसेस हुए हैं। तो आप कंपनी की, इनकी जो वेबसाइट है ट्रेजर लेजर, वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बिटकॉइन के लिए जो अगर आपको ऐप यूज़ करना है तो माइसेलियम करके अच्छा ऐप है, ब्लॉकचेन का खुद का ऐप है। एक्सोडस करके है जो आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हो, और पेपर वॉलेट तो बेस्ट है ही बिटकॉइन के लिए। तो अगर ERC प्रोटोकॉल बेस्ड टोकन है तो आप उसको माई ईथर वॉलेट यूज़ कर सकते हो। इसको MEW बोलते हैं, माई ईथर वॉलेट। मैंने एक सिक्योरिटी के लिए अलग से वीडियो बनाया है, आप वो भी बाद में चेक कर सकते हो। उसमें कुछ मैंने एडिशनल टिप्स दी है, कैसे आप हैक होने से और फिशिंग से बच सकते हो। और अगर ERC टोकन नहीं है, बिटकॉइन भी नहीं है और कुछ अलग कॉइन है, तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से उनके पार्टनर्स देख सकते हो कि वो किन के साथ काम कर रहे हैं। उनके वॉलेट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कॉइनोमी है, ये मल्टीपल कॉइन्स होल्ड करने के वॉलेट है। कॉइनबेस के भी बहुत सारे मल्टीपल कॉइन्स उसमें आप होल्ड कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट करके बिनांस का एक वॉलेट है, उसमें भी आप बहुत सारे अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसीज होल्ड कर सकते हो। और अगर डेफी कॉइन्स है जो आजकल हॉट है, बहुत सारे लोग डेफी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये आप माइथर वॉलेट, मेटामास्क या फिर कॉइनबेस का एक वॉलेट है डेफी के लिए अलग से, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स और ऐप्स हैं। तो ये कुछ रिकमेंडेड है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, लेकिन ये इंस्टॉल करने के बाद इसकी प्राइवेट कीज़ आपके पास होनी चाहिए, पूरा कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। और मुझे ये वॉलेट्स क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से कंट्रोल देते हैं आपके प्राइवेट कीज़ का। बस उसको रखना कैसे है ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये था पूरा वॉलेट्स के बारे में। इतना टाइम इस इंडस्ट्री में स्पेंड करने के बाद मुझे ये पता चला है कि लोग सिर्फ गलत वॉलेट की वजह से अपने फंड्स खो देते हैं, और हैकिंग के चांसेस क्रिप्टो में 100% है। इसलिए आपको संभल के रहना है। हर जगह आपको सिक्योरिटी, पासवर्ड्स, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें यूज़ करने की आदत डाल लो। कोई भी ऐप या कोई भी यूज़ करोगे तो पिन पासवर्ड के बिना काम मत करो। अगर कल जाके आपका मोबाइल या लैपटॉप चोरी हो जाता है तो फिर भी उसमें से हैकर को कुछ मिलना नहीं चाहिए, इतना आप उसमें सिक्योरिटी लगा के रखो। बस उतना करोगे तो क्रिप्टो करेंसी में आपके फंड सेफ रहेंगे, क्योंकि हमें क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग नहीं करते, तो एटलीस्ट होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो सिक्योर रखना ही पड़ेगा आपको फंड्स को। तो ये कोर्स आगे जारी रहेगा, हम आगे की पार्ट्स में और डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बाकी वीडियोस मेरा देख लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस पे मेरा एक कोर्स है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो। तो चलिए, टेक केयर, सी यू अगेन एंड स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।